बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबूज़र। उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। तो आज हम इंशाल्लाह आपको बनाना सिखाएंगे चिकन कोरमा, जो रेस्टोरेंट स्टाइल से हम तैयार करेंगे। और वैसा ही है इंशाल्लाह हमारा तैयार होगा जैसा देगी स्टाइल होता है, और हम देग जैसा ही इसका टेस्ट होगा। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। बस आपने रेसिपी को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जो मैं ये आपके लिए रेसिपियाँ पेश करता हूँ, इसमें मेरी वालदा की भी मुझे पूरी सपोर्ट है। वो भी मुझे सिखाती हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे भी सीखी हैं। तो मेरा भी आपको यही ओपिनियन है, यही मशवरा है कि आप अपने वालिदैन से जो उनके पास हुनर है ज़रूर इसको सीखें, उनकी इज़्ज़त करें, उनसे कुछ ना कुछ लाजमी सीखें। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको फ़ायदा देगा। तो बग़ैर देर किए इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के दौरान इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने लगे हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हम आपको इंग्रेडिएंट्स बता दें, जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास 1 kg चिकन मौजूद है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था, सिरका लगाया था ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसको मैंने ड्राई कर लिया। ये मेरे पास प्याज मौजूद है, 3 अदद प्याज थे बड़े, मैंने इसको इस तरीके से काट लिया, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये 300 ग्राम मेरे पास घी मौजूद है, ठीक है। 1 प्याली मेरे पास टमाटरों की मौजूद है। ये मेरे पास ग्रीन चिली मौजूद है, इसकी पेस्ट मौजूद है सब्ज़ मिर्चों की। ये मैं आपको क्वांटिटी साथ बताऊंगा कितनी शामिल कर रहा हूँ। 1 प्याली मेरे पास दही की मौजूद है। ये मेरे पास कोरमा मसाला है। कोरमा मसाला आप किसी अच्छे ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास खुला खालिस मौजूद है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास 30 ग्राम जो है कोरमा मसाला मौजूद है। और उसके बाद ये मेरे पास ज़ीरा मौजूद है। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा जितनी क्वांटिटी शामिल करनी होगी। 1 गिलास मैं दूध का इसमें शामिल करूंगा, और बाकी ये मसाला जात भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगा जो जो मैं इसमें शामिल करूंगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मैंने ले ली है, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। अब जो मेरे पास घी मौजूद है मैं ये इसमें शामिल कर रहा हूँ। घी इंशाल्लाह हमारा गर्म हो जाए उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मेरे पास ये प्याज मौजूद है, प्याज मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने प्याज को गोल्डन फ्राइड कर लेना है। प्याज कुछ लोग जो है वो बाज़ार वाला भी यूज़ करते हैं, रेडीमेड ले लेते हैं आसानी के लिए, लेकिन मैं आपको ये ओपिनियन दूंगा, मशवरा दूंगा कि आप जो है घर में गोल्डन करें। फ्रेश प्याज लें, उसकी कटिंग करके इस तरीके से गोल्डन करें, और उसके बाद आप जो है एक प्लेट में पेपर बिछा के इसको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें, ताकि इसका ऑयल निकल जाए, और सेकेंडली ये ठंडा हो जाए। तो इसको गोल्डन कर लें, इंशाल्लाह हम उसके बाद आपसे मिलते हैं। साथ ही मैं एक साइड पे चिकन भी रखूँगा ताकि हमारा जो है टाइम बच जाए और चिकन भी साथ हमारा गोल्डन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा गोल्डन हो रहा है। दूसरी साइड पे मैंने चिकन भी रख दिया, एक फ्राई पैन में चिकन रख दिया ताकि हमारा जो है वो चिकन भी गोल्डन हो जाए टाइम से, ताकि टाइम की भी बचत हो सके और इजीली हम इसको कुक कर सकें। तो बहुत ही इजी रेसिपी है। ये चिकन भी मैंने एक साइड पे फ्राई करने के लिए रख दी है, दूसरी साइड पे हमारा प्याज फ्राई हो रहा है। दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएं, गोल्डन हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्याज जो है गोल्डन हो गया। अब मैंने इसको एक प्लेट में पेपर बिछाया है, ये इस तरीके से। अब मैं इसमें निकाल लूँगा ताकि हमारा प्याज खुश्क हो जाए, ठंडा हो जाए। तो 5 मिनट के लिए सिर्फ मैं इसको छोड़ूंगा ताकि हमारा जो प्याज है वो ठंडा हो जाए और अलग अलग हो जाए। ये अब मैंने फ्राई हो गया, गोल्डन फ्राइड हो गया, आप देख लें बहुत ही प्यारा माशाल्लाह कलर आया। ये अब मैंने इसको निकाल लिया। और ये जो दूसरी साइड पे चिकन है मेरा, ये भी मैंने गोल्डन फ्राइड करके निकाल लिया हुआ है। ऑयल मैंने ले लिया है, जो ऑयल मैंने जिसमें प्याज फ्राई किया था वही ऑयल मैंने लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पाउडर शामिल करूँगा। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पाउडर है मिक्स, ये मैंने 1 टेबलस्पून शामिल कर दी, और ये मैंने दूसरी टेबलस्पून जो है इसमें शामिल कर दी है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ये पाउडर शामिल किया है। इसको मैं थोड़ा हिला लूँगा। उसके बाद मेरे पास टमाटर मौजूद है 1 प्याली, वो मैं इसमें शामिल करूँगा इंशाल्लाह। ये टमाटर मेरे पास मौजूद है 1 प्याली, ये मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। थोड़ी सी इसकी मैं भुनाई करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इसमें सब्ज़ मिर्चों की जो मेरे पास पेस्ट है ग्रीन चिली की, वो मैं इसमें शामिल करूँगा। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। ये टमाटरों की भुनाई हो चुकी है। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून इसमें ग्रीन चिली की पेस्ट मैं शामिल कर रहा हूँ।
अब ये मेरे पास कोरमा मसाला मौजूद है, 30 ग्राम ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। एक टीस्पून जो है इसमें मैं ज़ीरे की शामिल कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं हिला लूँ। उसके बाद इसमें मैं नमक शामिल करता हूँ। एक टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि कोरमा मसाले में भी नमक शामिल होता है, तो इसलिए मैंने इसमें एक टीस्पून सिर्फ जो है कोरमा मसाले की ये नमक की शामिल की है। क्वार्टर टीस्पून जो है मैं इसमें हल्दी की शामिल कर रहा हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें वाइट पेपर की शामिल की है। अब मैंने फ्लेम को आहिस्ता करना है और इसमें मैं जो मेरे पास दही मौजूद है वो शामिल करूँगा। फ्लेम को मैंने आहिस्ता कर दिया। ये मेरे पास एक प्याली दही की मौजूद है। फ्लेम को आहिस्ता करके मैं इसमें ये शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी दही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। ये आधी प्याली जो है दही की ली है, इसमें मज़ीद ये इसमें मैंने शामिल कर लिया और बाकी जो मेरा ये प्याज है ये मैं इसमें डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें शामिल कर लिया। मैं इसको बीट करूँगा अच्छे तरीके से। पेस्ट इसकी तैयार हो गई है। अब मैंने इसकी पेस्ट इसमें शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाह। ऊपर कर थोड़ा। पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दी है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको हिला लूँगा। उसके बाद मैं इसमें ये चिकन शामिल करने लगा हूँ। ये 1 केजी चिकन था जो मैंने अच्छी तरह गोल्डन फ्राइड कर लिया। अब मैं इसमें ये शामिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। चिकन मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब इसकी बुनाई जो है ना हमने अच्छे तरीके से कर लेनी है। चिकन डाल के आपने चम्मच को नहीं छोड़ देना। इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह इसका टेस्ट बेहतर होगा और मज़ीद अच्छा तैयार होगा हमारा जो कोरमा है। थोड़ी सी मैं इसकी बुनाई कर लूँ, उसके बाद मैं इसमें दूध शामिल करूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह इसकी खुशबू आ रही है। अभी हमने इसमें दूध भी शामिल करना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं इसको भून लूँ, उसके बाद मैं इसमें दूध शामिल करूँगा, तब आपसे मिलता हूँ। जी, इसको 5 मिनट हो गए मैं इसकी बुनाई कर रहा था। अब इसकी फ़्लेम को मैंने दोबारा आहिस्ता करना है और इसके बाद इसमें मैं ये मेरे पास दूध मौजूद है। मैं ये इसमें 1 कप दूध का 1 गिलास शामिल कर रहा हूँ। फ्लेम को आहिस्ता करके मैंने इसमें दूध शामिल किया। अब इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा।
बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा और मुलायम हमारा ये कौरमा तैयार हुआ है। चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से जो है गोल्डन हो चुका था, इसलिए हमने इसको दम नहीं लगाया। दम के बगैर ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कौरमा जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसके जो जैसे देगी स्टाइल बनता है वैसे ही ये हमने तैयार किया, और रेस्टोरेंट स्टाइल से जैसे तैयार होता है, रेस्टोरेंट्स में जैसे बनता है वैसे ही हमने बनाया है। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर हमारे कहने पर एक दफ़ा बनाइएगा। मैं इसको डिश आउट करके आपको फिर दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा जो है कौरमा तैयार हुआ है। ये मैंने गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली इस्तेमाल कर रहा हूँ, सब्ज़ मिर्चें। बहुत ही बेहतरीन जायका और बेहतरीन इसकी खुशबू आ रही है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह की हम रेसिपीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। हमें आप दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।